दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो स्टॉक के बारे में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अपने अपने बिजनेस सेक्टर की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, जिसमें गजब की तेजी देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकता है। दोस्तों, तो चलिए मैं पहला कंपनी बताता हूं जिसका नाम है लाल पैथलैब, यानी डॉक्टर लाल पैथलैब। ये देखिए, डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है। और एक बार याद दिला दूं, जो सेटअप आपको नजर आ रहा है, ये सेटअप है 3 EMA, यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल वाली। ई मतलब एक्सपोनेंशियल प्लस RSI। ठीक है, ये कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है इसमें। और एक बार याद दिला दूं कि ग्रीन वाली जो लाइन है आपको दिख रहा है, ये है 200 डेज की मूविंग एवरेजेस। येलो वाली लाइन जो है 150 डेज की है, और ये रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की है। दोस्तों, RSI देखेंगे, आज के दिन का RSI 60 के ऊपर गया है। ये देख सकते हैं कैसे साइड की तरफ RSI किया हुआ है, यानी कि अच्छी खासी इसके अंदर तेजी दिखने मिल रही है। अब कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नोट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए। पहला चीज, RSI 55 से ऊपर है, 60 का। सेकंड चीज है कि इसका वॉल्यूम कैंडल देखिए, पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम कैंडल देखिए, और आज का ट्रेडेड वॉल्यूम कैंडल देखिए। दो चीज। तीसरा, नोट कीजिएगा कि पिछले कुछ दिनों का प्राइस का कंसोलिडेशन, ठीक है, ये लगभग 1 मंथ के प्राइस का कंसोलिडेशन का रेंज है। और आज के दिन का ये लॉन्ग बुलिश कैंडल है, जो बुलिश मार्बोजो की तरह दिख रहा है। और ये पिछले काफी दिनों के कंसोलिडेशन के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है 2327 रुपया 35 पैसा। और ये क्लोजिंग प्राइस इसका 52 वीक के हाई का ही है, यानी कि जबरदस्त मोमेंटम बनी हुई है। चौथी चीज जो मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा, जो मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं, मूविंग एवरेजेस का नीचे से ऊपर की तरफ जाकर क्रॉस ओवर होना। आप यहां पर नोट कीजिए कि इसी कंसोलिडेशन प्राइस पे तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेज, यानी कि रेड वाली लाइन, येलो वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन का जबरदस्त यहां पर कंसोलिडेशन हुआ है। और इस कंसोलिडेशन का आज के कैंडल के दिन ब्रेकआउट मिला है आपको। तो अब आप इसी के नीचे का SL रख के, ठीक है, इसी के नीचे का SL रख के अब इसमें लॉन्ग पोजीशन यहां पर बना सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, और मैं आपको चार्ट में थोड़ा पीछे लेकर चाहूंगा कि हमारा टारगेट क्या निकल के आ रहा है। ये देखिए, आप एक चीज मैं आपको, ये दिख रहा है आपको, लगभग ये 2700 का प्राइस है। 1 2 3 4 बार हम इसी प्राइस को टच करके पिछले साल यानी कि सितंबर, नवंबर, दिसंबर हम नीचे ब्रेक डाउन कर गए थे। वापस इसको ऊपर ले जाने की कोशिश किए, सस्टेन नहीं कर पाए। तो यही इसी के नीचे का SL लेके पहला टारगेट ही 2700 के आसपास का पहला टारगेट ले चले दोस्तों। ठीक है, पहला टारगेट। और उसके बाद से अगर 2700 के ऊपर अपने आप को इसने सस्टेन कर लिया, तो फिर सेकंड टारगेट ये है, जिस टारगेट को पहली बार हम ब्रेकआउट किए थे। यहां पर दिख रहा है 1 2 3, चौथा बार में हमने ब्रेकआउट कर दिया था। और यही अब इसके लिए मेजर रेसिस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल पहला टारगेट का अगर हम देखते हैं 2700 के आसपास में, और करंट मार्केट प्राइस 2300 है, और SL आपके इसके एग्जैक्ट नीचे आ रहा है, तो 1:3 का रेशियो आपको कंप्लीटली ऐसे मिल जा रहा है दोस्तों। यानी रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है। ठीक है, काफी फेवरेबल है रिस्क रिवार्ड। तो आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म में स्विंग करके पैसा कमा सकते हैं। 2150 का स्टॉप लॉस लगा लें दोस्तों, लेके चले। आप लॉन्ग टर्म में अगर चाहते हैं कि इस तरह की पैथोलॉजी वाले कंपनी में अगर आपका बिलीव है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी, अपने बच्चों के फ्यूचर वगैरह के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है, और मैं आपको बता दूं कि सेम सेटअप लगा हुआ है। दूसरा स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट, जो एशियन पेंट के बाद सेकंड लार्जेस्ट पेंट वाली कंपनी है। इसका भी RSI देखिए 60 से ऊपर है। ठीक है, और इसका भी प्राइस का कंसोलिडेशन देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस ने, यानी कि 100 डेज के मूविंग एवरेजेस ने बहुत पहले इसको क्रॉस ओवर कर लिया। 150 डेज के मूविंग एवरेजेस ने यहां पर कंसोलिडेट करके इसको ऊपर के निकाल दिया। यानी कि तेजी इतनी ज्यादा है कि 100 डेज और 150 डेज की मूविंग एवरेजेस का प्राइस
200 डेज के मूविंग एवरेजेस के प्राइस से ऊपर ही है। अब आप प्राइस के चार्ट को, पैटर्न को भी देखिए कैसे कंसोलिडेट करके अपने आप को चल रहा है। अब इसका यही है मेन हर्डल, ठीक है, मेन हर्डल यही था 619 का, और आज के दिन 619 को क्रॉस करके 623 के ऊपर क्लोज दिया है। क्यों मैं बता रहा हूं 619 का आज के दिन का मेजर हर्डल था, क्योंकि देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, 1 2 3, यही पहले हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था। इसी को हम नीचे तोड़ के आए थे, और उसके बाद 1 2 3 और एक 4 बार 5 6 7 8, यानी 8 बार हमने इसको वापस, अब क्योंकि ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, एक बार नीचे गिर गए, यहां पर आ गए, तब ये हमारे लिए रेसिस्टेंट का काम करने लगा। जब भी हम इसके नजदीक गए हमको रेसिस्टेंट मिला और नीचे की तरफ आ गए, जब भी गए, और यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद आज के दिन प्राइस ने फाइनली इस 619 के प्राइस को सक्सेसफुली क्लोज आउट किया है। 719 के प्राइस को 723 पर क्लोज आउट दिया है। तो अब आप इसी के ऊपर ही एंट्री पोजीशन अपना बनाए, ठीक है, इसी के ऊपर एंट्री पोजीशन बनाए, इसके नीचे का एसएल रख लें। मेरे हिसाब से सबसे सेफेस्ट जो एसएल रहेगा वो 640 का रहेगा, जो कि रेयर केस में ऐसा हो सकता है जाए। और पहला टारगेट दोस्तों मेरा यही रहेगा, जो पहला स्विंग जिस पर 3-4 बार इसने कोशिश किया, और ये स्विंग आ रहा है दोस्तों, ये वाला प्राइस, ठीक है, 800 का प्राइस आ रहा है। ये फर्स्ट टारगेट है, यानी 1:1.5 का यहाँ पर पहला रिवार्ड आपको मिल रहा है। अगर 640 का नीचे आप एसएल रखते हैं तो 1:1.5 का है। और सेकंड टारगेट मेरा दोस्तों इसके लिए ऑल टाइम हाई है, जो कि 900 के आसपास का प्राइस है, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो आप इसके ऊपर पोजीशन बनाकर अपना अच्छा खासा स्विंग ट्रेड में पैसा कमा सकते हैं कम ही दिन में दोस्तों। फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, मेरे कहे पर ना जाइए, आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं, चार्ट को स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और अपने पैसे के हिसाब से रिस्क लेकर अपना ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों।